आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जैसलमेर के गांव सेल्वी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पोखरन। मिट्टी की जांच कराई है आपने? बिल्कुल करवाइए साहब। ये बताइए कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी क्यों है? जरूर तो वैसे ही हम फसल बाते हैं तो मिट्टी पहले हम खाद डालते हैं, इसमें उत्पाद ज्यादा होता है 80। ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या चर्चा चल रही है, ये योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजनाएं मतलब क्या है कि जो शुरू की है बहुत अच्छी की है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 28 फरवरी मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। अब कोई आवाज नहीं उठेगी, ना ही कोई बगावट होगी। अगर हम लोग पलट गए तो एक भी दिन राज कर पाएंगे ये लोग? तुमको मालूम गद्दारी किया तो क्या होगा? उठो साथियों, हमारे बाहर जाने का समय आ गया। I don't want another mutiny in my regiment। आपने हमारे धर्म को ललकारा, हमारे ईमान को मारा है आपने। इस सोते हुए देश को जगा दिया है आज। मारो इन फिरंगियों को। मारो इन फिरंगियों को। अब इस क्रांति को दिल्ली तक पहुंचाना, आजादी का रास्ता वहीं से निकलेगा। पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जैसलमेर के गाँव सेल्वी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पोखरन। आपको बता दें कि भारत में 117 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में है और राजस्थान में एक जैसलमेर में है, जिसमें आज हम मौजूद हैं। आपको बताएंगे यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं किस तरीके से धरातल पर
जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सेल्वी में, जिसका जिला पड़ता है जैसलमेर। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र पोखरन जिला जैसलमेर के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 1 अगस्त 2018 से लागू की गई थी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई थी और उन किसानों के लिए लागू की गई थी जो 2 हेक्टेयर से नीचे जिनके पास जमीन थी और लघु और सीमांत किसान थे। उनको साल में 6,000 रुपये की 3 किस्तें हर 4 माह के बाद में 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से उनको किस्तों के तौर पे 2-2 हज़ार रुपये उनके सीधे खाते में जाना था। ये सम्मान निधि योजना थी। इस योजना के तहत किसानों को फायदा ये था कि जैसे ही फसल की बुआई का टाइम आता था उससे पहले वो किस्त उनके खाते में चली जाती थी, ताकि वो बीज खरीद सके, ताकि वो इनपुट खरीद सके या कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो खरीदनी थी वो अपने आप ही कैश वो खरीद सके। तो एक ये छोटी जो रकम थी वो किसान को फायदा देने वाली एक ये स्कीम थी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपको राशि आती है? हाँ जी, आती है। ये योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, अच्छी योजना है। ये बताइए, जब राशि नहीं आती थी तो क्या करते थे आप? ई मित्रा पे जाके अपना वापस वही KYC कराते। नहीं, जब ये सम्मान निधि योजना नहीं थी, इससे पहले क्या करते थे आप? पहले तो करते अपने जो हिसाब से जो भी है, या साहूकार से पैसा लिया करते जैसे थे भी करके। और आज की स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति सुधर गई है, बिल्कुल सुधर गई साहब, लाभ मिल रहा है। बिल्कुल लाभ मिल रहा है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उससे उनको लाभ मिला है। पहले कठिनाइयां आती थी, जब से ये योजना आई और उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, ये योजना आपको कैसी लगी? ये योजना तो अच्छी लगी सर। राशि आती है? राशि आती नहीं, कम आती है। नहीं आ रही राशि जी। तो जब राशि आपकी नहीं आई, आपने KYC समय पर कराया था? जी, वो तो करा लिया, पहले कराया था। KYC करा लिया था जी। उसके बाद भी नहीं आई? नहीं है। इसके लिए आपने किसी से संपर्क किया कि मेरी राशि अब तक क्यों नहीं आई? पिताजी नाम से जमीन है और नाम पता है। चाहे आपके पिताजी के नाम से जमीन है, पर संपर्क तो किया होगा ना, या नहीं किया? संपर्क किया था पहले। किससे किया था संपर्क? वो बैंक में संपर्क किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि राशि अभी नहीं आई है? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक में संपर्क किया है और वो कह रहे हैं कि उनकी जो राशि है वो नहीं आई है। KYC वो करा चुके हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। इनकी राशि नहीं आना एक कोई आश्चर्य का विषय है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब जब प्रोग्राम होते हैं तो मोदी जी के प्रोग्राम जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र पर के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किए जाते हैं और जितने भी किसान वहां आते हैं और जैसे ही बटन दबाते हैं मोदी जी तो उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं हाथों हाथ। अभी मैं आपको बता दूं 2022 में 12वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल था और वहां प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बटन दबाना तो 8 करोड़ जो लोग बाग थे उनके खाते में सीधे पैसे चले गए। अब इनके कहीं न कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके की, वो अब हमसे ये भी नहीं रही कि इसके लिए कहाँ संपर्क करना होगा इन्हें? इनको संपर्क करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ई-मित्रा पे जाएं, वहाँ इनकी कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसके बाद में वहाँ के राजस्व के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पटवारी है चाहे वो गिरदावर है, वहाँ जाकर के उन कोई कांटेक्ट करें या अपने बैंक में जाकर के अपने खाते को संभाले कि क्या क्या समस्या आ रही है, ताकि उस समस्या का निराकरण हो। फिर भी अगर कोई समस्या का निराकरण नहीं होता है तो कृषि विज्ञान केंद्र पे आए, हम कुछ जान करके इनको जानकारी देंगे। और देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि आप पहले पोर्टल में जाकर देखिए, कोई समस्या तो नहीं है। अगर तब भी समाधान नहीं होता, आप कृषि विज्ञान केंद्र आए, कृषि विज्ञान केंद्र आपको पूरे तरीके से आपका सहयोग करेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? बिल्कुल लिया तो है, पहले तो मिला था, अब ये बंद हो चुका है।
KYC भी करवा दी मित्रवा जाके, उसका कोई नशा नहीं हुआ अभी तक। आपने KYC करा ली है, तो अब आप जब आप CSC सेंटर में जाएंगे तो वहां पर आप उनसे पूछिए कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरी राशि नहीं आ रही है, तो वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पोखरन में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो अब आप CSC सेंटर जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। तो देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो CSC सेंटर जाएंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो भी इसका समाधान लेंगे। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? नहीं आ रही, राशि बहुत अच्छी है पर आ नहीं रही है खाते में। तो KYC के लिए जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया KYC कराइए। अगर KYC करा ली है तो आप CSC सेंटर में जाके वहां से उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम वो दिखा रहा है। वो एक बार गए, 2 बार गए, मित्र पे गए, वो बोले कि आपके खाते में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। तो अब आप दोबारा जाइएगा, फिर भी नहीं आए तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं वो आपको इसके लिए सहयोग करेंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी पहले CSC सेंटर और फिर उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र जरूर जाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सेल्वी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या चर्चा चल रही है, ये योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजनाएं मतलब क्या है कि जो शुरू की है बहुत अच्छी की है। 2018 से शुरू की है और मतलब साल में ऐसे 1000 रुपये 4 महीनों से एक किस्त दी जाती थी 2000 की, तो बराबर हमारे को मिल रही थी। उसके बाद में ये गए दिसंबर से पहले की बात है, मतलब क्या कि मेरी किस्त रुक गई, तो पटवारी के पास में भी उसकी लिस्ट आई और पटवारी जी से जाके मिला तो उन्होंने बताया कि भाई आपका ये KYC करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका शुरू होगा। तो मैंने KYC भी करवा दिया है, दिसंबर के पहले की बात है, और उसके बाद में भी नहीं आई है। तो इसके लिए आपने किसी से और हमारे कृषि अधिकारी से संपर्क किया? नहीं साहब, कृषि अधिकारी से किसी से नहीं किया हमने, जो मतलब क्या मित्र से जो KYC कही वही करवाया। तो जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप एक बार CSC सेंटर में जाएं और वहां पर देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब आप उनसे जाकर संपर्क करेंगे? जी जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले राशि आती थी, आते आते राशि
रुक गई है। समय पर ई-KYC भी कराई है, फिर भी राशि नहीं आ रही है। तो वो अब कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे, तुम्हारे अधिकारी से संपर्क करेंगे, वो उनका सहयोग करेंगे कि जो राशि है वो कहाँ रुकी है और किस वजह से रुकी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यार चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? नहीं आ रही मेरे, शुरुआत से नहीं आई राशि? शुरुआत से नहीं आई। आपकी जो जमीन है वो आपके नाम है? हाँ मेरे नाम है। इसके लिए आपने कहाँ इसका आवेदन किया था? ई-मित्र पे। कितने समय हो गया आवेदन किए हुए? 2 साल पहले किया था, फिर बाद में नहीं किया। तो जब 2 साल पहले आपने आवेदन किया, उसके बाद चेक किया कि भाई क्यों नहीं आ रही? नहीं आई, फिर बाद हमने देखा ही नहीं कि आई या नहीं आई। एक बार नहीं आई, फिर बाद में दोबारा नहीं कोशिश की। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया था, परंतु उनकी राशि एक बार भी नहीं आई है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अभी इन्होंने 2 साल पहले जब ये अप्लाई किया था तो किस तरीके से अप्लाई किया है इन्होंने, कैसे इन्होंने फॉर्म फिलअप किया है? हो सकता है वहाँ जो अपना सेंटर था उस सेंटर पे भी कहीं न कहीं कोई खामियां रह गई होंगी, नहीं आई है, इसका मतलब कहीं न कहीं एरर रही है और इनको वापस जा करके वहीं पे एक बार दोबारा कॉन्टेक्ट साधना चाहिए कि फॉर्म में कौन सी चीज़ की कमी रहेगी जिसकी विषय में उसको पूरा कर सकूँ। तो मैं इनको यही राय दूंगा कि एक बार आप दोबारा जाके वहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए और जो कमियां हैं उनमें सुधार कीजिए और वहां पर भी कोई दिक्कत महसूस हो तो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आप दोबारा इस काम को जारी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले आप प्रक्रिया करें, CSC सेंटर में जाके पुनः आवेदन करें, फिर भी अगर वही समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में संपर्क कर आप लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? नहीं आ रही है सर। मैंने ई-KYC कराई थी, एक बार गए थे, ये छूट ना हुई। पटवारी के पास गए, कोर्ट में गए, तहसीलदार के पास गए, सबके पास गए, लिखाया तो हमारे 2000 नहीं आया। अब आप कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में जाकर संपर्क करेंगे? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण में जाकर संपर्क करेंगे और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सेल्वी की चौपाल चर्चा से। अब हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की योजना है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर माता स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और ये धरती माता है हमारी, अगर ये स्वस्थ है तो इसमें जब अन्न पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो इस आधार को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2015 के आसपास ये अपने, जिसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान से ही उस योजना को लॉन्च किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि माता
धरती जो है इसमें भी अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, और उनकी जांच करवाइए ताकि उसमें पता चले कि कौन कौन से तत्व उसमें कम हैं और उन्हीं तत्वों को हमें वहाँ उपलब्ध कराना है। इसी के साथ साथ में पानी की जांच भी करवाइए, उसका पीएच मान क्या है, उसका ईसी मान क्या है, वो सारी चीज़ें हमें जब जानकारी होंगी तो जानकारी के बाद में जब हम फसल को उगाएंगे तो वो फसल जो है वो स्वस्थ होगी, हरी भरी होगी, अच्छा अन्न उत्पादन देगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं, मिट्टी की जांच नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जांच तो होगी। अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? करा लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी की जांच नहीं कराई, वो कराना चाहते हैं। किस प्रकार से वो मिट्टी की जांच करवा सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, किस प्रकार से करा सकते हैं? जी सर, कृषि विज्ञान केंद्र पर और जो हमारे रामगढ़ रोड पे जो कृषि विभाग का ऑफिस है वहाँ पर भी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो वो कभी भी किसी भी समय यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मिट्टी का नमूना लेंगे। तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए ये ज़रूरी है कि किसान भाई एक जगह से ही मिट्टी का नमूना लेकर आ जाते हैं या फिर बरसात के समय मिट्टी का नमूना ले लेते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि मिट्टी नम नहीं होनी चाहिए, शुष्क मृदा का ही नमूना लेना है। और नमूना लेने के लिए जैसे मान लो कि किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा ज़मीन में से कम 8 से 10 जगह से नमूना लेना चाहिए। इसमें किस तरीके से लेना चाहिए, तो इसके लिए किसान को जो भी क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए उसको एक बाल्टी है, एक खुरपी है और साथ में जो भी आवश्यकता है और सभी चीज़ें लेकर और खेत पर जाना पड़ेगा। और खेत को एक तरीके से वी नोच में उसको काटना पड़ेगा। वी नोच का मतलब वी शेप में मिट्टी कटे और जो ऊपर कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी है वो उसके साथ में आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से जब 15 से 20 जगह से वो नमूना लेगा तो उसके पास कम से कम 4-5 किलो के आसपास मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद में वह एक पॉलीथीन पर उसको बिछा सकता है और पॉलीथीन के बिछाने के बाद में उसके 4 टुकड़े करेगा एक तरीके से बीच में से। तो जो आमने सामने के टुकड़े हैं वो उसको रखना है और 2 टुकड़ों को हटा देना है। तो उस प्रकार से वह उस मिट्टी को लेके और एक बढ़िया पॉलीथीन में पैक करेगा और पॉलीथीन पर पैक होने के बाद में जो उसमें जो पर्ची लगाएगा उसके ऊपर उसका किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, गांव, खसरा संख्या और उसके अलावा वहाँ की आजकल जियो टैगिंग भी होती है। तो जो जियो टैगिंग के आधार पे जो मोबाइल ऐप है उसके आधार पे उसमें जो जियो लोकेशन है वो भी वह उस पर यदि लिखे तो और भी अच्छा रहेगा। ये बताइए कि अगर जैसे किसान भाई मिट्टी का नमूना लेके कृषि विज्ञान केंद्र आता है तो कृषि विज्ञान केंद्र में क्या उसको कोई शुल्क देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, कृषि विज्ञान केंद्र पे शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ लैब स्थापित नहीं है तो हम इसको बाहर भेजते हैं। तो वहाँ पे 5 रुपये इसका शुल्क है जो हम कृषि विभाग में भेजते हैं उसको लैब में, तो 5 रुपये का शुल्क है, उसमें वो करवा सकता है। देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया इस तरीके से आपको मिट्टी का नमूना लेना है तो आप अगर करेंगे तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई आपने? बिल्कुल करवाई है साहब। ये बताइए कि मिट्टी की जाँच कराना क्यों जरूरी क्यों है? जरूर तो वैसे ही हम फसल बाते हैं तो मिट्टी पहले लिबर्टी करवा लेते हैं। जब वो कहता है कि बस हाँ ये अनाज तुम्हारे ये जीरा है, रायडा है, इसमें पोषक तत्व का भी पता चलता होगा? चलता होगा बिल्कुल। तो लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जो जांच कराना है वो लाभकारी है और उन्होंने भी मिट्टी की जांच कराई है और इससे लाभ लिया है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ जी करवाई है। लगता है कि मिट्टी की जांच कराई जब से और अब की स्थिति बात करते हैं, मतलब जब पहले नहीं कराई थी और अब करा ली है तो कुछ बदलाव आया कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी हुई है या उत्पादन अच्छा हुआ है? मिट्टी की जांच कराने में जो खाद की कमी पड़ती है वो हम खाद डालते हैं, इसमें उत्पादन ज्यादा होता है। 80 मिट्टी की जांच कराने लगता है लाभकारी है? हाँ लाभकारी है। 80। कुछ ऐसा हुआ है कि पहले खर्चा ज्यादा होता था अब कम हो रहा है? हाँ कम हो रहा है, पहले ज्यादा खाद डालना पड़ा, कम खाद डालते हैं, वैसे अच्छा है, लाभकारी है। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराना लाभकारी है। पहले खर्चा ज्यादा होता था पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो खर्चा कम होता है क्योंकि जितने पोषक तत्व की जरूरत है उतने पोषक तत्व ही दिए जाते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी मिट्टी की जांच करवाई है। मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? ये इसमें मतलब क्या है कि जो पानी की मिलावट है या ये मिट्टी की मिलावट तो उनमें मतलब क्या है कि बराबर उसका
हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस हिसाब से मतलब इसके लेबोरेटरी में जांच करवा दे। उस कृषि विभाग योजना से हमारे पास में आए थे, तो उन्होंने बताया, उस हिसाब से हमने करवाया है और उसका सर्टिफिकेट भी हमें मिला है। तो सर्टिफिकेट के आधार पे आप डालते हैं? जी, उस हिसाब से हम डालते हैं और काफी हमें उसका फायदा मिला। खर्चा कम हुआ? खर्चा कम हुआ। कोई शुल्क तो नहीं लगा जब आपने मिट्टी का कोई कार्ड बनाया? नहीं, कोई शुल्क नहीं लगा। ये योजनाएं जो चल रही हैं गांव-गांव तक, ये लाभ मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसके माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल धन्यवाद देने चाहते हैं। देखिए, हमारे जिला जैसलमेर के जो किसान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनको लाभ मिला है, पता चला है कि कितने पोषक तत्व की जरूरत है, वही पोषक तत्व डालते हैं और उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। खर्चा कम हुआ है और आमदनी बड़ी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच करवाई आपने? हाँ जी, करवाई। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आए थे? जी आए थे। उन्होंने बताया आपको मिट्टी की जांच के बारे में? जी। तो जब उन्होंने मिट्टी की जांच के बारे में बताया, आपने मिट्टी की जांच करवाई, तो कुछ महसूस हुआ कि पहले जहां उत्पादन कम होता था, या हम बात करते हैं कि भाई रसायन ज्यादा डल जाते थे क्योंकि अंदाजे से डालते थे, अब आप सर्टिफिकेट से डाल रहे हैं, तो कुछ बदलाव महसूस हुआ? हाँ जी हुए बदलाव। उत्पादन अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हम जीरा और सरसों, रायडा। तो जो आप ये फसल ले रहे हैं, तो इसमें उत्पादन अच्छा हुआ? अच्छा हुआ जी। आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी? जी। दाम अच्छे मिल रहे हैं मार्केट में? जी बढ़िया। मिट्टी की जांच कराना जरूरी है? हाँ जरूरी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। अगर आपने भी अब तक अभी मिट्टी की जांच नहीं कराई, तो आप अपने निकटम कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं और मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि आपने जैसे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ने कौन कौन से गांव में यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम कृषि विज्ञान केंद्र की जो मुख्य भूमिका होती है वो ये, मैं थोड़ी सी एक बार जानकारी दे दूं कि जो गतिविधियां होती हैं वो उनमें मुख्य गतिविधि होती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी रिसर्च में जो टेक्नोलॉजी आई उस टेक्नोलॉजी को किसान के यहाँ भेजना कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मुख्य काम होता है। तो चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाए, चाहे वो प्रदर्शन वहाँ खेत में लगा करके दी जाए, चाहे वो किसी एक्सटेंशन एक्टिविटी से की जाए, चाहे वो फील्ड डे हो, चाहे पंपलेट हो, फोल्डर हो, न्यूज़पेपर हो, मीडिया कवरेज हो या टीवी चैनल हो, किसी भी तरीके से उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को किसान के यहाँ डिलीवर करने का काम जो है कृषि विज्ञान केंद्र का है। हमने जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो कार्य क्षेत्र है वो 3 तहसीलों में बटा हुआ है या 3 ब्लॉक में बटा हुआ है। नाचना है और इसके बाद पोकरण है, पोकरण के बाद में ये आपका सांकड़ा है और फतेहगढ़ है। ये 3 या 4 ब्लॉक जो हमारे पास हैं वो हमारा एक जुरिस्डिक्शन एरिया है। वहाँ के किसानों को हम ये ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी देते हैं। हर साल हम क्या करते हैं कि कोई भी गांव को गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद में वहाँ जो एक्टिविटी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो की जानी है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन है, चाहे अदर एक्टिविटीज हैं, वो उस गांव में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण किसानों के लिए काम कर रहा है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव सेल्वी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।